अस्सलाम वालेकुम। नंदर्स एकेडमी में मोहसिन खान की तरफ से आपको खुशामदीद कहा जाता है। जिस तरह हमारे चंद टॉपिक डिलीवर हो रहे हैं और इनमें आज हम आपके लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स या मेट्राइसिस। मेट्राइसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम मेट्राइसिस की डिफिनेशन की तरफ आते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है। कह रहा है क्या, मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे is a rectangular array of number. The numbers in the array are called entries in the matrix. जिस तरह हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप है, इसके अंदर जो ये नंबर है ये हमारे पास एंट्रीज कहलाएंगी, सही है। और एक ये हमारे पास एरेज बनते और ये हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स के अंदर क्या है, नंबर्स है, एंट्रीज है। अब जिस तरह हमारे पास एक शायद एग्जाम्पल दी, इस तरह एक ये दिया गया, एक ये दिया गया और एक ये दिया गया, इसके अलावा ये है और इसके अलावा ये है। ये सारे हमारे पास मैट्रिसेस की एग्जाम्पल हैं। हम फर्दर मोर इसको और डिफ़ाइन करते हैं क्योंकि जितना ही हम इसको डिफ़ाइन करते जाएंगे इतना हमें और ये समझ आएगा और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में भी हमें तब समझ आएगा जब इसको और डिफ़ाइन करेंगे। हमने लिखा है कि द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ नंबर, रो, हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हमारे पास रो कहलाएगी एंड द वर्टिकल लाइन हमारे पास क्या कहलाएगी, कॉलम कहलाएगी। इस तरह ये अगर इस तरह से ये मेरे पास कॉलम कहलाएगी और अगर इस तरफ मेरे पास ये रो कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट मैट्रिक्स एग्जाम्पल 1 हैज़ 3 रो। देखिए इसमें एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया और एक रो ये हो गया एंड 2 कॉलम। और कॉलम की बात की जाए तो एक कॉलम और ये दो कॉलम है। सो इट इज साइज 3 by 3 और हम इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई टू 3 by 2। इन अ साइज और डिस्क्रिप्शन द फर्स्ट नंबर ऑलवेज डिनोटेड नंबर ऑफ रो। हमें हमेशा पहला नंबर जो है वो नंबर ऑफ रो लिखना होगा और सेकंड जो होगा वो हमें नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा बाकी जो मैट्रिसेस, इस तरह अगर इस वाले की बात की जाए तो इसमें हमारे पास एक रो था और चार कॉलम थे। दूसरे में हमारे पास 3 रो 3 कॉलम। चौथे में हमारे पास 3 रो 1 कॉलम और आखिर में हमारे पास 1 रो और 1 कॉलम थे रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर ये देखेंगे इस तरतीब से ये सारे के सारे ये दिए हुए, सेकंड नंबर ये है, थर्ड नंबर पे ये है, फोर्थ नंबर पे ये है और फिफ्थ नंबर पे इसमें 1 रो 1 कॉलम है वो ये है। अब हम आते हैं रो वेक्टर्स या रो ऑफ मैट्रिक्स। बात एक ही है, रो मैट्रिक्स या हम इसको रो वेक्टर्स भी पढ़ सकते हैं, दोनों जो आप पढ़ सकते हैं। अ मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो वेक्टर और रो मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स है उसमें एक ही रो हो, जिस तरह यहाँ पर ये हमारे पास एक ही रो है, तो इसको या तो हम रो मैट्रिक्स कहेंगे या रो वेक्टर कहेंगे। अभी हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो इसकी वजह से हम इसको मैट्रिक्स ही कहेंगे, वेक्टर नहीं कहेंगे। जिस तरह ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इस तरतीब से अगर हम आगे जाएं, हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी होगा या हमारे पास कॉलम वेक्टर भी होगा। कि अगर हमारे पास एक सा मैट्रिक्स हो जिसमें ओनली वन रो हो, सॉरी वन कॉलम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। जिस तरह हमारे पास ये देखा जा रहा है, इसकी एग्जाम्पल है। नोट दैट द फोर बोथ। एक चीज़ अब नोट करनी है आपने कि फोर जो है बोथ रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, ये जो चार है जो ये रो मैट्रिक्स भी है और रो कॉलम मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है। ये दोनों में फिट आ रहा है क्योंकि उसमें ओनली वन एलिमेंट है। अच्छा, वी विल यूज़ कैपिटल लेटर्स टू डिनोट द मैट्रिसेस। अगर हमें मैट्रिसेस को डिनोट करना है तो हम कैपिटल लेटर से, और लोअर स्केप लेटर टू डिनोट द न्यूमेरिकल क्वांटिटीज। दस द माइट राइट। इस तरह हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एलिमेंट अगर हमें इसके रिप्रेजेंट करने हैं, उन्हें हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल लेटर से अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं और मैट्रिसेस को हमें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना होता है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह के व्हेन डिस्कसिंग द मैट्रिसेस इट इज़ कॉमन टू रिफर्स टू न्यूमेरिकल क्वांटिटीज एज स्केलर
useless unless started otherwise scalar may be real number or complex number. इसके अलावा the entry that occurs in row I and column J of matrix A will be denoted by A J I J. Thus a general 3/4 matrix might be written as. अगर हमारे पास 3/4 की मैट्रिक्स होगी तो हम इसको यूँ ही लिख सकते हैं। एक बात मैंने शुरू में नहीं बताई कि हमारे पास जब भी मैट्रिक्स आएगी तो उसे हमें ये स्क्वायर में लिखना होगा, इसके बगैर हम मैट्रिक्स को नहीं लिख सकते हैं। ये थोड़ा स्क्वायर सही नहीं बना, जिस तरह सॉरी ये ब्रैकेट का ये जो शेप है इसके बगैर हम मैट्रिक्स को लिख नहीं सकते हैं, हमारे लिए ये ज़रूरी है। ये हमारे पास मैट्रिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट नोट होता है कि अगर ये ना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट हम इसको कहते हैं, तो हम उसे मैट्रिक्स नहीं कहते। इसके अलावा अगर आप पैरेंथेसिस में ये वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो भी मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर आप जो है ये वाला ब्रैकेट यूज़ करें तो भी हम इसे मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि हम ये वाला ब्रैकेट यूज़ करें। अगर हमें कोई मैट्रिक्स जो है वो रिप्रेजेंट करना हो, जिस तरह उसमें m और n हो, तो ये हमारे पास एक जनरल टर्म बनती है कि A11 A12 और टिल टू n तक, और ये A21 A22 और A2n और ये 2n, मतलब हमारे पास जो लास्ट डिजिट होगा। हमारे पास ये सारा का सारा ऊपर जो दिया गया है इसके बारे में डिस्कशन हो रही है, तो आप ये खुद पढ़ लें, फिर उसके बाद जो है आप एक फैसला कर लें कि आपने क्या करना है। अगर ये चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है ना वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, कि ऑर्डर द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कि हमारे पास जो कॉलम और रो के नंबर होंगे उसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। जिस तरह हमारे पास हमने कहा 3/2, यहाँ पर 3/2 जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। जिस तरह m और n मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो होगा, अ मैट्रिक्स हैज सेम रोज एंड कॉलम। अगर एक मैट्रिक्स है उसके पास सेम रोज एंड सेम कॉलम हो तो इसे हम कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और a square matrix with n row and n column is often called n order matrix for example। अगर हमारे पास n ऑर्डर का हो तो भी हमारे पास वो इस तरह से बनेगा कि हमारे पास आखिर में जो एक नंबर आएगा वो दोनों का कॉलम सेम ही हो, कॉलम और रो सेम ही होंगे। अगला हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। तो if a square matrix of order n then the element ji या A11 are said to be the diagonal element of the matrix A. Thus A11 A22 A33 और ANN are a diagonal element of the nth order of matrix। जब भी हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास जो ये बीच में सीधी सीधी लाइन बन रही है, ये जितने भी नंबर होते हैं इन्हें हम कहते हैं अपना डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनल एलिमेंट। सॉरी, डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहते। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कुछ और होती है। ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं जो बिल्कुल बीचों बीच में होते हैं और उल्टे हाथ से स्टार्ट होकर सीधे हाथ के आखिरी एलिमेंट तक जाते हैं। ये हमारे पास कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट। इस तरतीब से हमारे पास अगला है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास ये होता है कि हमारे पास सारे नंबर, दोनों मैट्रिक्स ए और बी जो है हमारे पास इक्वल आ जाए तो हम इसे कहते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स। जिस तरह यहाँ पर कहा गया कि इफ टू मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर सेड टू बी इक्वल इफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। हम दो मैट्रिक्स को तब सेम कहेंगे कि जब उनके आदन के ये एलिमेंट ये सारे के सारे सेम हो। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर ये 1 है यहाँ पर पहला, और यहाँ पर अगर हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। इस तरतीब से हमारे पास सेकंड पे 12 है, अगर हम 29 में से 17 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। यहाँ पे 3 है तो 2 1 को प्लस करेंगे तो 3। इस तरीके से 2 2 4 हो जाएगा और ये हमारे पास 2 हो जाएगा और ये 6। ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो है मैट्रिक्स की जो हमारे पास अगली काइंड है वो है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हमारे पास एक बात याद रखना कि सारे के सारे एलिमेंट वो जीरो होंगे, उसमें कोई भी नंबर नहीं होगा। अगर नंबर आ जाए तो वो नल मैट्रिक्स नहीं होगा, वो स्केलर कहलाएगा। अदरवाइज स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास फिर भी कोई ना कोई नंबर मौजूद होता है।
इसके अलावा फिर हमारे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारे पास होता है, या इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसमें हमारे पास जो डायगोनल में होता है वो हमारे पास 1 1 होता है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई एलिमेंट इस तरह यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाए तो उसे हम कहते हैं डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये बात याद रखिए, चाहे जितना भी बड़ा, जिस तरह यहाँ पर भी हमारे पास ये 1 1 आ रहा है, ऊपर और नीचे हमारे पास सारे के सारे 0 होना चाहिए, तो तब हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, आप पढ़ के कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में ये होगा कि देखिए ये आइडेंटिटी की तरह ही है, लेकिन हमारे पास सारे ऊपर के 0, डायगोनल में हमारे पास क्या हो, सिर्फ एलिमेंट हो, तो हम इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। वो कुछ भी आ सकते हैं, लाजमी नहीं है अच्छा वो 1 1 नहीं हो, क्योंकि 1 1 हो गए तो हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी है। इसके अलावा जिस तरह 1 के अलावा कोई एलिमेंट हो, इस तरह 2 1 0 3, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। इसमें सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट है, इसके अलावा दूसरी कहीं जगह पर भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। इसके साथ हम आगे चलेंगे और हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आता है कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, अगर हमारी इसको देखा जाए 1530 और अगर इनको ट्रांसपोज किया गया तो 1530, फिर हमारे पास आयोटा 2 आयोटा 2 और 6, आयोटा -2 आयोटा 2 और 6, -3 आयोटा 8 9 और आयोटा, -3 8 9 और आयोटा। अब जो यहाँ पे रो थे वो यहाँ पर क्या बन गए हैं, कॉलम बन गए हैं। तो ये हमारे पास कहलाती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें हम ट्रांसपोज ले लेते हैं और इसको डिनोट किया जाता है टी से। जिस तरह अब यहाँ पर a पावर t आ गया, ये ट्रांसपोज को शो कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर हम आके वाइंड अप करेंगे हमारा लेक्चर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये होगा कि ऊपर डेफिनेशन आप फिर पढ़ लेना, मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ कि डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट हो, जिस तरह ये बने हुए हैं, ये सारे क्या होने चाहिए, ये 0 होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह यहाँ पर भी सारे 0 हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी सारे के सारे क्या है, 0 है। इसकी वजह से मैं इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहूँगा। इसके अलावा हमारे पास अगला है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे और बाकाया जो होंगे वो नीचे एलिमेंट्स गिवन होंगे। इस तरह ये मेरे पास 0 0 है, तो ये मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, डेफिनेशन आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। मुझे सिर्फ ये बताना है कि आपके पास क्या चीज़ होती है, अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ तक आके हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं। हमारा मैट्रिसेस का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब अल्लाह हाफिज़।